Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in study. Welcome back to your on YouTube channel English with Ariyom sir. We are discussing article. In article, we are discussing omission of article. Today, we shall discuss in this topic part 8. Okay, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होने जा रही है। इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे ओमिशन ऑफ पार्टिकल में। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं इन चीजों में जहां तक हम पहुंचे थे उसके आगे मूव करेंगे। नो आर्टिकल, नेक्स्ट रूल है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड before the name of before the name of before the name of जैसे आपका हो मंथ का नेम हो, डियर स्टूडेंट, ईयर नेम हो, कॉलेज नेम हो, यूनिवर्सिटी नेम हो, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। एज वेल एज मंथ के साथ साथ इसमें डियर स्टूडेंट डेज भी लेते हैं। क्या लेते हैं? डेज। ओके, जैसे हम नहीं कहते हैं, अगर हमने एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट, एग्जांपल लिया द मंडे, द मंडे इज द first day of the week dear student। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों डियर स्टूडेंट? मंडे इज द नेम ऑफ डे, सो हम इसका करेक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट। मंडे लिखा जाएगा मंडे इज द फर्स्ट डे, is the first day of the week dear student। ओके, नेम ऑफ डेज था इसलिए हम यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वन मोर एग्जांपल, cold can be felt in the month of the January। Okay, wrong sentence हुआ dear student। January is the name of month, so correct sentence हुआ cold means ठंडा। Cold can be felt in the month of January, in the month of January is a correct sentence dear student। okay, इस प्रकार से हम करेंगे, या जैसे हमने लिखा, हम लिख सकते हैं द आगरा कॉलेज, आगरा कॉलेज, आगरा कॉलेज, आगरा is very popular college of Agra, of UP dear student। wrong sentence। Agra college, Agra is the name of a college, so we should not use article the यहां से हटा देंगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल्स, कुछ वर्ब हैं डियर स्टूडेंट, जैसे मेक है, बिकम है, क्राउन है, इलेक्ट है। मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट है,
अपॉइंट है। ओके डियर स्टूडेंट, मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट। ओके, या हम कहें डिक्लेयर, या हमने बोल दिया डिक्लेयर। ये जो वर्ब है डियर स्टूडेंट, मेक है, बिकम है, क्राउन है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, डिक्लेयर है। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। इसके बाद डियर स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट दिया हो आपको, ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो नाउन आता है, ये नाउन जो आएगा, ये नाउन है, इसमें हम नो आर्टिकल बिफोर इट, नो आर्टिकल बिफोर इट, इससे पहले आर्टिकल नहीं होगा डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल देखिएगा। ओके, वी इलेक्टेड मोहन, we elected Mohan the monitor of the class, wrong sentence है dear student। ओके, elect verb है, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ डियर स्टूडेंट। तो मॉनिटर के आगे, मॉनिटर जो नाउन है, इसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। वी इलेक्टेड मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास। डियर स्टूडेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब डियर स्टूडेंट क्या पहचान है किसकी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की। वाई कांट से इट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। जब भी डियर स्टूडेंट मोहन ही मॉनिटर है, मॉनिटर ही मोहन है, यानी मोहन के मीनिंग को और क्लियर कर रहा है ये वर्ड, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो किस प्रकार का होता है, जैसे आई गेव यू अ पेन, आई गेव यू अ पेन, ये सेंटेंस देखें डियर स्टूडेंट। आई क्या है, सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट वन, अ पेन इज ऑब्जेक्ट टू, बिकॉज यू एंड अ पेन, यू पेन नहीं है, पेन यू नहीं है, ये दोनों बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट है डियर स्टूडेंट, इसलिए ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू है। बट इन दिस सेंटेंस मोहन एंड मॉनिटर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। मोहन को ही तो मॉनिटर बनाया गया है, मॉनिटर कौन है, मोहन है। यहां जैसे हियर यू नॉट इक्वल टू अ पेन, यू नॉट इक्वल टू अ पेन, बट हियर मोहन इक्वल टू मॉनिटर, मोहन ही मॉनिटर है, मॉनिटर है। जब इक्वल होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, न कि ऑब्जेक्ट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट। वी इलेक्टेड मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास इज रॉन्ग सेंटेंस, द आप रिमूव करेंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल, दे मेड हिम द कैप्टन, they made him the captain is also wrong sentence dear student, क्योंकि made यानी make का सेकंड फॉर्म डियर क्या होता है, made, और him ऑब्जेक्ट है, him ही कैप्टन है, इसलिए यहाँ आर्टिकल the का यूज नहीं होगा, the आप हटा देंगे तो then you will get correct sentence, they made him captain। वीडियो को पॉज करें डियर स्टूडेंट, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आप बिल्कुल पूरी तरह से कर चुके होंगे इसे। डियर स्टूडेंट,
बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेते हैं, इसमें पॉइंट लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पर कंपटीशन में जब भी सेंटेंस बनता है तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे डियर स्टूडेंट। एक वर्ड होता है, एक डियर स्टूडेंट वर्ड आपने सुना है बेस्ट, और एक वर्ड सुना है आपने मोस्ट। ओके, इसी की आज हम स्टडी अच्छे से करेंगे डियर स्टूडेंट। बेस्ट और मोस्ट हमें करेक्शन में किस प्रकार से परेशान करते हैं, इसको आपको देखना है। बहुत अच्छे से देखेंगे, पीसफुली देखेंगे। ओके, समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, यानी ये जो बेस्ट एंड मोस्ट वर्ड हैं डियर स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से अपनी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेट डिग्री एंड कॉम्परेट डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री अगर आप टॉपिक आगे पढ़ेंगे, ऐसी एडवर्ब में भी डिग्री होती है, पॉजिटिव एडवर्ब, कॉम्परेटिव एडवर्ब एंड सुपरलेटिव एडवर्ब। जब हम एडवर्ब आपको पढ़ाएंगे देन आपको हर चीज़ बताई जाएगी, वहाँ पर नीट एंड क्लीन तरीके से बताई जाएंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना जरूरी है उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। यानी बेस्ट एंड मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, कब होते हैं डियर स्टूडेंट? जब ये किसी नाउन को करते हैं। क्या है? ये नाउन से पहले होंगे, जब ही इनको सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, पीसफुली, शांति से इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत ही आपका क्लोजली मैटर है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर क्लियर हो गया तो आपका वन क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा कंपटीशन का। ओके, समझने का प्रयास करें। सुपरलेटिव एडजेक्टिव है यही डियर स्टूडेंट, सुपरलेटिव एडवर्ब भी होते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, क्या होते हैं ये? सुपरलेटिव एडवर्ब भी इनको कहा जाता है। अब एडवांस क्या, कैसे पहचान होती है डियर स्टूडेंट? जब ये नाउन से पहले होते हैं तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन एडवर्ब क्या है? एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या सेल्फ को मॉडिफाई करेगा। अब यहां पर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आप समझें बात को। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है डियर स्टूडेंट कि आपको यहां ये चीज सीखनी है कि इनसे पहले द आता भी है और द नहीं भी आता है। ओके, द आता भी है और नहीं भी आता है डियर स्टूडेंट, ये समझें। द आ रहा है और द नहीं आएगा। कब नहीं आएगा ये बात जाने, जब ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव होंगे तो द आएगा डियर स्टूडेंट। जब ये सुपरलेटिव एडवर्ब होंगे तो ये नहीं आएगा। क्या? द का यूज नहीं होगा इनसे पहले। इसलिए डियर स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूं, देख करके मत लगा देना कि बेस्ट है द आएगा, मोस्ट है तो द आएगा। ये जरूरी नहीं है कि बेस्ट से पहले द आए। हमको ये जानना पड़ेगा, वी विल हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग इन द सेंटेंस। इनमें सेंटेंस में इनका मीनिंग क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, किससे पहले आए हैं, क्या ये वास्तव में एडजेक्टिव हैं, ये तो देखोगे ना। कि ये अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं जब तो इनसे पहले दा आएगा। अब जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ही नहीं तो दा क्यों आएगा, दा क्यों आएगा? ओके, तो डियर स्टूडेंट इनका पोजीशन समझना पड़ेगा आपको। तो आप पहली बात तो ये समझ जाओ, ये बात समझ जाइए कि दा आएगा भी और नहीं भी आएगा। आएगा कब? सुपरलेटिव एडजेक्टिव में। कब नहीं आएगा? सुपरलेटिव एडवर्ब। ओके डियर स्टूडेंट, ये आप आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन नहीं, आपको पता है एडवर्ब तीन चीजें कई बार आपको बताया है
या तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो यानी एडजेक्टिव से पहले आता है, ओके, या ये क्या करेगा, या ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या अपने आप को ही मॉडिफाई कर लेगा। ये एडवर्ब का डेफिनेशन है, ओके, एडवर्ब का डेफिनेशन है। अब आप थोड़ा डियर स्टूडेंट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो आपको शायद बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी डियर स्टूडेंट कि व्हाट आई वांट टू से। ये बात बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। बेस्ट एंड मोस्ट टू वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, टू। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं सेंटेंस में, ये सुपरलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। या एडवर्ब को हल्का सा मॉडिफाई किया है, इसका मतलब ये कि बेस्ट के आगे द आएगा भी, या मोस्ट के आगे और द नहीं भी आएगा। कब आएगा, जब ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव कब होता है, जब उसके पीछे नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। अब एग्जांपल देखेंगे, ओके, अब आप एग्जांपल देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओके, ओके, विच, पहला हमने सेंटेंस लिया, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट डियर स्टूडेंट, ओके, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। अब डियर स्टूडेंट आपने कहा मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, द इज करेक्ट, रॉन्ग डियर स्टूडेंट, रॉन्ग। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या मोस्ट के बाद में आपको कोई नाउन दिख रहा है, क्या ये वास्तव में ये मोस्ट वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या ये पसंद को मॉडिफाई कर रहा है। विच बुक डू यू, आप कौन सी पुस्तक ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादा पसंद करते हो, किसको मॉडिफाई किया गया डियर स्टूडेंट, लाइक को। और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। यदि एडवर्ब है तो यहां द डियर स्टूडेंट रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। जब इस प्रकार के सेंटेंस कंपटीशन में आते हैं तो 99% स्टूडेंट इसमें गोचा खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट होगा डियर स्टूडेंट, ओके, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे, आपने देखा वन मोर एग्जांपल, विच पर्सन, which person do you like the best, बेस्ट का भी देखना है आप, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। अब यहां विच पर्सन डू, किस व्यक्ति को आप पसंद करते हो सबसे ज्यादा, बेस्ट। विच पर्सन डू यू लाइक द बेस्ट, तो ये बेस्ट वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, लाइक को कर रहा है। तो यहां डियर स्टूडेंट आप अपने अंदर कभी ये गलती मत बिठा लेना कि बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पर ये सुपरलेटिव एडवर्ब है, इसलिए यहां पर द का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट, ये इसका सेंटेंस है और ये करेक्ट है। विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट, एग्जाम में ए ऑप्शन पर यही सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट, विच पर्सन डू यू लाइक द बेस्ट, आप इसे करेक्ट करेंगे। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको और अच्छे से ध्यान देना है। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे। अब आपने देखा सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, ओके डियर स्टूडेंट।
इसका भी हम डीएनए करते हैं। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। डियर स्टूडेंट बताइएगा व्हाट इज गर्ल? गर्ल इज नाउन, गर्ल इज नाउन हो गया। अब जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब इसकी डिग्री बढ़ाई जा रही है डियर स्टूडेंट। कितनी सुंदर है? सबसे ज्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट है कि नाउन से पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर मोस्ट क्या है? मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव की उच्चतम सीमा है। इस ब्यूटीफुल की सबसे उच्चतम सीमा को मोस्ट बता रहा है। तो अगर यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ किसका यूज होना चाहिए डियर स्टूडेंट? द का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। इन द कॉलेज करेक्ट सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपने देखा, आपने देखा। ये आप कहना चाहें, आप ये कह सकते हैं वन मोर एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल लेंगे। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, और स्क्रीन हो सकता है कि नीचे आपको दिखाई ना दे। ओके, आपने लिखा ही इज मोस्ट, ही इज मोस्ट, आप मोस्ट ना लिखें, ही इज बेस्ट, he is best, he is best student in his class, in his class। dear student ये कैसा सेंटेंस हुआ? रॉन्ग हुआ। he is best student in his class। अब स्टूडेंट क्या है डियर स्टूडेंट? नाउन है। अब बेस्ट क्या है? इसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। इन हिज क्लास ही करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आपने डियर स्टूडेंट इस रूल से ये जाना कि हमें आंखें बंद करके कभी भी क्वेश्चन नहीं करना है। कभी भी माइंड में डियर स्टूडेंट कीप मत करो कि बेस्ट देखो और आंखें बंद करके दा लगा दो, मोस्ट देखो आंखें बंद करके दा लगा दो, बेस्ट देखो आंखें बंद करके दा हटा दो। नहीं, दोनों के मीनिंग अलग हैं डियर स्टूडेंट। ये वर्ड दोनों का काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। अब आपको सेंटेंस पढ़ के पहले आइडिया ये लगाना है कि ये एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं। एडजेक्टिव हैं तो दा लेंगे और एडवर्ब है तो दा नहीं लेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा डियर स्टूडेंट। ओके, आप वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें। हम आगे मूव करते हैं। अभी और देखेंगे मोस्ट को, मोस्ट को अभी और देखेंगे। इससे हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे मोस्ट को। मोस्ट बचना नहीं चाहिए। मोस्ट से रिलेटेड कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट लेंगे, आप इसमें नोट लें। क्या है? इसी रूल के अंदर आप नोट देखिएगा। क्या है? आपको नोट देखना है डियर स्टूडेंट। ओके, आप देखेंगे यदि आप मोस्ट के बाद डियर स्टूडेंट नाउन लगा दें, क्या लगा दें? नाउन हो, तो इस मोस्ट का जो अर्थ होता है डियर स्टूडेंट अधिकांश होता है। क्या होता है? अधिकांश। इसकी हिंदी आपको देखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट। ओके, ज्यादातर जैसे आपने एग्जाम्पल लेंगे, मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट
अब फिर मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट, फिर मैंने कहा कि आपको आंखें बंद करके मोस्ट को ट्रीट नहीं करना है। अब आपने ये देख लिया कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये नाउन है तो ये सुपरलेटिव हो गया, द मोस्ट लगा दो। क्या लगा दो? द मोस्ट लगा दीजिएगा। नो 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 डियर स्टूडेंट, नो। इसका आशय है अधिकांश, अधिकांश लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। ये है इसका हिंदी। मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ तुलना नहीं हो रही है। जैसे वहां था ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो वहां तो तुलना थी अपनी क्लास में कैसा है, यहाँ तुलना नहीं है। यहाँ फैक्ट बताया गया है कि अधिकांश लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं डियर स्टूडेंट। ओके, या हम कभी कभी ऐसे भी इसको लिखा देख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ आर सेम बट फ्यू डिफरेंस। ओके, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इस जगह पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, ये जो मोस्ट है, इन दोनों को अभी फिलहाल इतना समझे, ये दोनों प्रकार का हिंदी का आशय यही है। मोस्ट गर्ल्स हो या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हो, बात एक ही है। आपको यहाँ दा नहीं लगाना, क्योंकि इसका जब भी सेंस अधिकांश के सेंस में जाता है तो हम दा का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन नोट में होगी मोस्ट के बारे में। किसके बारे में? मोस्ट के बारे में हुआ। ओके, अगर यदि आपने ऐसे लिखा मोस्ट को, अमोस्ट करके लिखा, द नहीं लगाया, अमोस्ट, ठीक। फिर आपने लिखा एडजेक्टिव, क्या लिखा? एडजेक्टिव। फिर आपने डियर स्टूडेंट लिख दिया नाउन। क्या लिख दिया? नाउन लिख दिया। अमोस्ट, क्या लिखा? मोस्ट के आगे आपने अ लगा दिया, अमोस्ट हो गया। ओके, एडजेक्टिव एंड नाउन। यहां पर डियर स्टूडेंट, यहां पर मोस्ट का आशय अधिकांश नहीं, वेरी होता है। क्या होता है? वेरी। वेरी मीन्स हिंदी में कहते हैं बहुत। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? बहुत। क्या बोलेंगे? बहुत बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? बहुत। जैसे ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे? दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट, दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट important, this is a most important this question is a, या यहाँ स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख देते हैं। this is a most important question for TGT, UP TGT एग्जामिनेशन, UP TGT एग्जामिनेशन। ओके, अब ये रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, सही है यहाँ पर ये। अब दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, कभी कभी हमसे गलती क्या हो जाती है, हमने पढ़ा क्या है, हमने इतना पढ़ के हम निकल लिए किताब से। एक्चुअली क्या है कि डियर स्टूडेंट, हमारी हैबिट है कि हम बहुत जल्दी बुक से निकलना चाहते हैं। हमने देखा, अरे गॉड, मोस्ट दिया है, दा लगाओ, बस छुट्टी हो गई। बेस्ट दिया है, दा लगाओ, छुट्टी हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? नाउन है। इंपोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है।
अमोस्ट क्या है? अब अमोस्ट जो है यहां पर वेरी का सेंस दे रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। इसकी हिंदी ये है, यह बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न। यह ऐसे लिखेंगे इसकी हिंदी, यह टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा के लिए यह प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा कहने का आशय डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट का मतलब है यहां पर वेरी। क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट यानी मोस्ट का अर्थ है यहां पर डियर स्टूडेंट वेरी। ओके, वेरी सेंस है तो मोस्ट इक्वल टू क्या रहा? वेरी सेंस रहा डियर स्टूडेंट। तो आपने ये जाना कि क्या रहा इसका डियर स्टूडेंट आपके सेंसेबल थिंग्स में। ओके, तो इस तरह से आप मोस्ट के आगे आ लगाएंगे। मोस्ट के आगे कुछ भी, मोस्ट का मतलब बहुत होता है, केवल मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है, और मोस्ट के आगे दा जब आएगा, जब डिग्री में होगा, एडवर्ब में होगा, तो दा का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, यहां पर ये डियर स्टूडेंट आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर्याप्त है एग्जामिनेशन के लिए। अब हम एक्सरसाइज लेंगे। एक्सरसाइज में हम इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको जनरल एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें 12th की एक्सरसाइज रहेगी। फिर आगे आपकी 2 एक्सरसाइज रहेंगी डियर स्टूडेंट, जिसमें हम इस आर्टिकल के लिए 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन 10+12 के होंगे, और 30 क्वेश्चन आपके आगे जो एक्सरसाइज होगी वो कंपटीशन की होगी। उसमें आप अच्छे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस देखेंगे जो आपके एसएससी, सीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हैं, वो आप क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।